नमस्कार दोस्तों, KMIQ यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में एक क्वेश्चन ये वाला पेंडिंग छोड़ा था, वो किसी कारण से रह गया था, तो मैं आपको इस क्लास में बता दूंगा। और जिन लोगों ने मेरी पहले वाली क्लास नहीं देखी वो जाके पहले वाली क्लास को देख लें। और चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये हमने शॉर्ट फॉर्म में यानी पिछली क्लास में हमने ये देख लिया था कि ये हमने शॉर्ट तरीके से निकाला था, मतलब शॉर्टकट तरीके से हमने इससे ए इनवर्स निकाला था। अब हम करेंगे संक्रिया लागू करके इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना होता है ए बराबर आई ए। उसके बाद में हम यहाँ पे एक का मान रखेंगे, तो यह जाएगा 2, 3, 5 और 7। इसके बाद में यहाँ पे रखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1, 0, 0 और 1, यहाँ पे जाएगा ए। ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है 1, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें इस ए मैट्रिक्स की जगह पे बनानी है। तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, हमें पहले 1 बनाना पड़ेगा। तो हम एक R1 पंक्ति में क्या संक्रिया लागू करें कि 1 बन जाए, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा R1, मैं यहाँ पे संक्रिया नाम लिख देता हूँ, संक्रिया R1 में करेंगे हम कि 1/2 R1, यानी कि हम R1 अगर पंक्ति में अगर 1/2 का 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या यहाँ पे 1 आ जाएगा। और मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि अगर किसी भी संख्या को अगर हमें 1 बनाना है तो उसी संख्या का भाग दे दो बस उस पंक्ति में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे जाएगा 1/2, यहाँ पे जाएगा 0, 0 और 1। इसके बाद में हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे। यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R1 पंक्ति को 5 से गुणा करके इसमें से घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो संक्रिया हम लागू करते हैं इसके अंदर R2 माइनस, यानी ये संक्रिया नहीं मैंने दूसरी पंक्ति में किया, तो मैं ये लिखना जरूरी है कि कौन सी पंक्ति में हम संक्रिया लागू कर रहे हैं। तो R2 माइनस 5R1, इससे क्या जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। चलो देखते हैं, ये ऊपर वाली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा। नीचे वाली पंक्ति में क्या होगा, यहाँ पे R2 है, यानी कि मैं इधर कैलकुलेशन कर लेता हूँ। R2 यानी 5 माइनस 5 इंटू R1 कितना है 1, तो ये जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो जाएगा 0, यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस 5 इंटू 3/2, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 15/2। और यहाँ पे यह जाएगा 14 माइनस 15/2, यानी आ जाएगा माइनस के 1/2, यहाँ पे आएगा माइनस के 1/2 इज इक्वल टू, पहली वाली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1/2 0, और 0 में से अगर हम घटाएंगे 0 माइनस 5 इंटू 1/2 हो जाएगा माइनस के 5/2, तो यहाँ पे जाएगा माइनस के 5/2। अब यहाँ पे क्या आएगा, हमें 1 माइनस 0 करना है, तो यहाँ पे तो सीधा 1 का 1 ही रह जाएगा। इसके बाद हमने ए यहाँ पे लिख दिया, ए इसमें मल्टीप्लाई में है। अब हमें क्या करना है, एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखना कि आप जब भी मैट्रिक्स में संक्रिया लागू करके इनवर्स ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें 1 बनाना है, ठीक है, उसके बाद में हमें 0 बनाना है, और उसके बाद में डायरेक्ट 0 नहीं बनाना है। इस बात का आप ध्यान रखें, हमें पहले इसकी जगह पे क्या बनाना पड़ेगा 1, उसके बाद में ही हमें इसकी जगह पर 0 बनाना है। और एक और बात मैं आपको पहले बताना भूल गया था कि अगर जैसे मैंने एक ए मैट्रिक्स ले लिया, यहाँ पे है 7, सॉरी मैंने यहाँ पे लिख लिया जैसे 4 और 2 और 4, और सॉरी यह हो गया 2 और 4, ये वाली एक मैट्रिक्स है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में मैंने जैसे अब इसका इन्वर्स ज्ञात होगा या नहीं होगा ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, मतलब कि इसमें ये भी एक है कि अगर हम कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें, अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि उस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसमें भी ये फॉर्मूला लागू होता है, यानी कि सभी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे इस मैट्रिक्स का हम इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 8 आ गया, उसके माइनस चिन्ह लगा के फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके घटाते हैं, यानी भाग देने के लिए। ओके, तो भाग देने के लिए 8 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। तो ये 0 से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका इन्वर्स हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे ले लिया 8,
यहाँ पे ले लिया 2, यहाँ पे ले लिया 4, यहाँ पे ले लिया 4। इसका इन्वर्स याद कर सकते हैं, देखो 8 × 16, 16 है माइनस 4 4 16, यानी कि 16 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। और 0 से अगर हम किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगी, अर्थात हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने जैसे इसके लिए किया था, यहाँ पे -1 आएगा ना, जैसे हमने यानी कि ये 7 × 14 माइनस आया था 5 15, 14 माइनस 15 आए थे, तो यानी कि यहाँ पे होगी -1, यानी -1 के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का इन्वर्स तो ज्ञात हो सकता है, यानी कि इसका आंसर 0 नहीं आ रहा है। तो जो कैलकुलेशन की मैं उसको मिटा देता हूँ, ये वाले। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पे पहले हमें बनाना पड़ेगा 1, और यहाँ पर 1 कैसे बनाएंगे, 1 बनाने के लिए सीधी सी ट्रिक है, जितनी यहाँ पे ये संख्या है उतनी का ही क्या दे दो, भाग दे दो। तो इसमें कितने का देना पड़ेगा, 2 का भाग देना पड़ेगा, यानी सॉरी माइनस का 1/2 का भाग देना पड़ेगा, या फिर -2 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने संख्या लागू की है R2 में R2 × -2। अगर हम R2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पहले में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, 3/2 ऐसा कैसा आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पे आ जाएगा 0, क्योंकि अगर 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, और -2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, = अगर यहाँ पे तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ये मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। और इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5, इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब हमें लास्ट स्टेप बाकी रह गया, ये है हमारा कि इसकी जगह पे क्या बनाना है हमें 0। तो इसकी जगह पर 0 बनाने के लिए मैं संख्या लागू करता हूँ कि R1 में करता हूँ, R1 संख्या लागू करता हूँ, यहाँ पे 0 बनाना है, तो इससे मतलब कि R2 पंक्ति को हमें 3/2 से गुणा करके इसमें घटाना पड़ेगा। देखो ऐसे कि R1 - 3/2 R2, अगर ये संख्या हम लागू करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0, यानी पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसको 1 बना लेंगे, फिर जितनी ये संख्या दे रही है उससे मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। ओके, तो अब आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ पहले वाले को। कि इस तरफ लिखेंगे हम कि नीचे वाले में कोई चेंजेस होगा नहीं, ये देखो ये 0 और 1, नीचे वाले में तो कोई वैसे भी चेंजेस नहीं होगा। और ये मैं लिख दिया 5 और -2 और a। ओके, अब इसके बाद में हमें यहाँ पे अगर 1 है तो 1 को 1 में से अगर हम माइनस कितनी, यानी कि 1 - 3/2, और R2 कितना है 0, इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 0, तो 1 - 0 = 1, तो यहाँ पे तो 1 आ गया। अब इसके बाद में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 - 3/2 R2 कितना है 1, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कितना दे रखा है हमें 1/2, तो 1/2 - 3/2 सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हाँ ये आएगा 3/2, यानी सबसे पहले हमने R1 लिख दिया, R1 है 3/2 - 3/2 R2 कितना है 5। अब ये थोड़ा उपचू हो यार, अब हम क्या करेंगे, अब इस पद को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखना है, पहले R1 कितना है 1/2 - 3/2 और यहाँ पे आ जाएगा R2 यानी कि 5 × 5, तो आ जाएगा 1/2 - 15/2 और 2 लगे तो आ जाएगा तो 1 - 15 और आ जाएगा -7। तो यहाँ पे आ गया जी कहाँ पे -7। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करना है तो यहाँ पे 0 - 3/2 × -2, तो -2 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +3। तो ये लो जी हमारा आ गया +3। अब हम क्या करेंगे, एक का इधर क्या कर देंगे पक्षांतरण। ये जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगी किसमें जाएगी भाग में, यानी कि अगर हम इसको दूसरी तरफ से ऐसे भी कर सकते हैं कि इधर 1 की पावर 1 है तो उधर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी, एक a की पावर -1 यानी कि a इनवर्स हो जाएगा। तो यह जाएगा a इनवर्स इंटू ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स -7 3 5 और -2। तो a इनवर्स यानी किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है, जो पहले थी वो ही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो a इनवर्स आ जाएगा -7 3 5 और -2। बोलो ये वाली और ये वाली सेम है ना,
ये देखो यहाँ पे माइनस के 7, 3 और 5 और माइनस के 2, ये कि यही मैट्रिक्स आ रही है। यानी कि हमने शॉर्टकट तरीके से निकाल के देख लेना है साइड में, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो आंसर निकाला वो हमारा सही है या नहीं। तो मेरे हिसाब से तो जो 2 × 2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ जाए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दूंगा। अब जो हमें 3 × 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसका इन्वर्स हम किस प्रकार से निकालते हैं, वो थोड़ा लंबा पड़ता है। ऐसे जो मतलब कि 3 × 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस है वो एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम होती है, मेन एग्जाम में, उसमें बहुत कम बार पूछे जाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन हम कर नहीं सकते हैं वो जल्दी। यानी कि जो बोर्ड एग्जाम है वो ऐसे ही क्वेश्चन देता है जिसमें हम थोड़े जल्दी यानी ईजी कैलकुलेशन हो। ओके, तो 3 × 3, लेकिन समझना हमें ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आ भी सकता है। तो अब हम आ गए 3 × 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए। तो ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि इस 3 × 3 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स जो होती है उसके अंदर हम डायरेक्ट इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं, मतलब कि हमें संक्रिया लागू करके ही इन्वर्स ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे, 1, यानी हम सबसे पहले तो इसे ए लिख लेते हैं, A = I A। अब यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर की, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 × 3 ऑर्डर की। तो ये बना लेता हूँ, पहले तो ये लिख लेता हूँ 2 0 -1 5 1 0 0 1 और 3 बराबर। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने ऑर्डर की बनेगी, 3 ऑर्डर की, 3 × 3 ऑर्डर की। तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये बन गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके बाद में क्या करना है हमें, ये मैट्रिक्स कहाँ पे बनानी है, यहाँ पे। यानी सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 बनाना होगा, उसके बाद में दोनों जगहों पे 0, फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 बनाना होगा, दोनों पे 0 बनाना होगा, उसी प्रकार फिर 1 बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना होगा, फिर दोनों पे 0 बनाना होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें पहली जो ये एक स्तंभ है उसमें हमें पहले बनाना पड़ेगा यहाँ पे 1, उसके बाद में हम 0 बनाएंगे, और जो दूसरे स्तंभ है उसके अंदर में पहले यहाँ पे 1 बनाएंगे, उसके बाद में दोनों पर 0 बनाएंगे। लेकिन यहाँ पे 1 पहले से बना हुआ है, अगर नहीं हो तो आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद में इस तीसरे स्तंभ में यहाँ पे हमें क्या बनाना है, 1 बनाना है, यहाँ पे 1 है तो, और दोनों पे क्या बनाना है, 0। लेकिन हम पहले 0 नहीं बना सकते, इस बात का आपको जरूर से ध्यान रखना है कि मैं पहले क्या बनाऊंगा, 1। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक एंड चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चालू है। अब हम आ गए क्वेश्चन पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 बनाना, तो यहाँ पे 1 कैसे बनाएंगे, 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था जितनी संख्या पर हमें 1 बनाना है उसमें उस जो रो है यानी उस पंक्ति में हमें कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का, यानी जितने का है उतना का ही भाग देना। यानी अगर यहाँ पे 2 लिख रखा है तो यहाँ पे भी कितने का भाग देना पड़ेगा, 2 का ही भाग देना पड़ेगा। तो 2 का भाग देते हैं, तो यानी हम संक्रिया लागू करेंगे इसमें R1 में, यानी ये पहली जो रो है, पहली जो पंक्ति है उसके अंदर हम संक्रिया लागू कर रहे हैं, R1 = 1/2 R1। अगर हम R1 पंक्ति को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1। तो बनाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे जाएगा -1/2। यहाँ पे 5, इन दोनों पंक्तियों में कोई चेंजेस होगा नहीं, तो 0 1 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, यानी इन दोनों पंक्तियों में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 1। अब हम संक्रिया लागू करते हैं दूसरी। अब हमें यहाँ पे 0 बनाना है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये R2 पंक्ति है उसमें से 5 से गुणा करके, 5 से पहले तो R1 को गुणा करेंगे, उसके बाद में R2 में से घटा देंगे। तो चलो घटाते हैं, तो R2 = R2 - 5 R1, ये करेंगे तो यहाँ पे जाएगा, पहली वाली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1/2 = यहाँ पे 5 है, तो 5 की जगह अगर मैं 5 में से ऐसे कैलकुलेशन करके दे देता हूँ, मैं 5 - 5 × R1 कितना है, 1,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0 और 1 पे क्या आएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हूँ मैं 1 माइनस 5 इंटू R1 कितना है 0, तो 1 माइनस 0। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाले वीडियो में, अगर हमने किसी भी जगह पर हमने 1 या 0 कहीं पर भी बना दिया है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे इसमें पहले से क्वेश्चन में 1 दे रखा था, अब आप चाहे कैसी भी संख्या लागू कर दो, अगर आपने सही संख्या लागू की है तो इस 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हमने ये संख्या लागू की, अब ये देख लो इसमें 1 में कोई चेंजेस नहीं हुआ, 1 का 1 यहाँ पे आएगा, या हमने साइड में कैलकुलेशन कर ली है। तो यह जाएगा 1, इसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा 0 माइनस 5 इंटू माइनस के 1, तो यह जाएगा 5 प्लस के 5 आ जाएगा। इसके बाद में नीचे वाली रो में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 0 1 और 3 ये सेम की सेम आ जाएगी। इसके बाद में हम लिखेंगे अगले वाला, अगले वाले में क्या लिखेंगे, यानी कि पहली रो में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 1 0 0। अब इसमें क्या होगा कि हमें क्या करना है 0 माइनस 5 इंटू R1 कितना है 1, तो 0 माइनस 5 यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस के 5 और 1, तो 1 माइनस 5 इंटू 0, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा और यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद में तीसरी रो में तो वैसे भी कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि हमने R2 में संख्या लागू की है, तो यहाँ पे मैंने 1 का A लिख दिया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 1 बना दिया, यहाँ पे 0 बना दिया और यहाँ पे 0 पहले से पर्सन में ही था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 बनाएंगे, 1 भी यहाँ पे पहले से बना हुआ है, अगर 1 बना हुआ है तो यहाँ पे 0 बनाएंगे, 0 भी बना हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए हमें संख्या लागू करनी पड़ेगी R3 में, यानी कि तीसरी पंक्ति में। तीसरी पंक्ति में हम संख्या लागू करेंगे कि R3 माइनस R2, ये करते हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये तो कितने से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है हमें, अगर हम R3 में से R2 को घटा देंगे तो क्या है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये देख लो 1 0 माइनस के 1/2, यहाँ पर जाएगा 0 1 5, क्योंकि R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगा, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, और 3 में से 5 को घटाएंगे तो कितने आएगा माइनस के 2। अब इक्वल में लिखेंगे, इक्वल में लिखेंगे तो पहली पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा और दूसरी में भी कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर हम 0 में से -5 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस के 5, और 0 में से हम 1 को घटाएंगे तो माइनस के 1, और 1 में से 0 घटाएंगे तो कितने आएंगे 1। ये लो जी आ गया, आपको समझ में आ गया ना, क्योंकि हमने R3 में से R2 को घटाया है, तब यहाँ पे 0 बन गया। हमने 2 स्तंभ कंप्लीट कर लिए। अब हमें क्या करना है, तीसरे स्तंभ में यहाँ पे 0 बनाना है, सॉरी 1 बनाना है, यहाँ पे हमें क्या बनाना है 1। उसके बाद में हम इन दोनों जगहों पे 0 बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं संख्या लागू करता हूँ, यहाँ पर हमें R3 में यहाँ पर अगर हमें बनाना है मतलब कि माइनस का 1, तो हमें माइनस के 1/2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो गया R3, तो ये हो जाएगा 1 0 माइनस के 1/2, 0 1 5 और 0 0 और 1। ये देख लो, अगर मैं इस 0 को माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी 0 आएगा, और अगर मैं 0 को माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, और अगर मैं माइनस के 2 को माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इस प्रकार मैं आगे लिख लेता हूँ कि अगर मतलब कि हम R3 में संख्या लागू कर रहे हैं तो R1 और R2 में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये तो आ जाएगी ऐसी की ऐसी। और 5 है, अगर हम 5 को माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 5/2, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 1/2, ये जाएगा A। अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने यहाँ पे यानी कि हमने पहला स्तंभ भी कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्तंभ भी कंप्लीट कर लिया है, और तीसरे स्तंभ में मैंने यहाँ पे क्या बना दिया 1 बना दिया। अब क्या करना है, अब यानी ये 2 है ना, इनकी जगह पे हमें क्या बनाना है 0। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 0 बनाते हैं, यहाँ पे 5 की जगह पे। तो 5 की जगह पर हमें 0 बनाना है, तो हम संख्या लागू करेंगे कि R2 में संख्या लागू करेंगे R2 माइनस 5 R3, यानी अगर मैं R2 में से 5 से गुणा करके घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो चलो करते हैं, तो R2 में चेंजेज होगा, बाकी कोई में चेंजेज नहीं होगा। तो ये हो जाएगी 1 0 0 0 0 1 0 1 माइनस के 1/2, इसमें तो वैसे चेंजेस होगा ना, मैं आपको बता देता हूँ बाद में, इक्वल्स टू
ये जाएगा 1 0 0 आ गया माइनस के 5/2 1/2 माइनस के 1/2 और ये आ गया मल्टीप्लाई में। हमें R2 यानी R2 पंक्ति में मैंने संक्रिया लागू की है तो R2 रो में ही चेंजेज होगा। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेंजेस देखते हैं कि अगर यहाँ पे क्या करना है R2 कितना है 0 और 5 R3 कितना है ये भी 0, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। अब यहाँ पे कितना है ये देखो, ये यहाँ पे R2 कितने, हमने यहाँ पे संक्रिया लागू कर दी कि R2 = R2 - 5R1। अगर हम 5R1 अगर इसमें से R2 में से घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 0। तो चलो करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ A ये मेरा जाएगा, यहाँ पे क्या जाएगा, यानी कि हम R2 पंक्ति में चेंजेस कर रहे हैं तो R1 में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसा कैसा लिख देता हूँ, यहाँ पे 1 0 माइनस के 1/2, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब नीचे वाली R2 में चेंजेस है तो यहाँ पे क्या करेंगे R2 कितना है 5 में से अगर हम 5 गुणा अगर 1 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी ये R1 है तो ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे 0। इसके बाद में यहाँ पे करेंगे चेंजेस तो 1 - 5 × 1, तो 1 - 5 करेंगे कितना आएगा -4, यानी कि अगर R2 है, R2 कितना है 1 और 5 सॉरी ये नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे -5 × 0 आ जाएगा तो 1 - 0 होगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। और मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था, अगर हमने एक बार मतलब कि यहाँ पे 1 बन गया, यहाँ पे प्रश्न में पहले से दिया हुआ है, अगर ये प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पे हमें बनाना भी हमें क्या है 1 ही बनाना है। तो अगर हम कैसी भी अगर हमने संक्रिया लागू करी है यानी हमने सही संक्रिया लागू की है तो ये 1 और 0 इन दोनों में क्या कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 1 ज्ञात कर लिया, अब यहाँ पे तो आ गया 1, यहाँ पे 0, तो 0 में से करेंगे 0 - 5 × -के 1/2, 0 - 5 × 1/2 तो यहाँ पे जाएगा 5/2। इसके बाद में ये नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा, = हमारा आ जाएगा, ऊपर वाली रो में कोई चेंजेस नहीं होगा तो ये 1/2 0 0 और ये आ जाएगी, यानी इसमें क्या होगा 0 - 5 × R1 कितना है 1/2, तो ये जाएगा -के 5/2। अब हमने क्या रख दिया यहाँ पे -के 5/2 आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पे कर लिया हमने, अब ये एक यहाँ पे क्या है R2, तो 1 - 5 × और R1 कितना है 0, तो 1 - 0 करेंगे तो कितना आएगा 1। इसी प्रकार यहाँ पे भी कितना रहेगा 0, तो ये जाएगा 0 0 1 और ये आ गया A। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 1 बना दिया, यहाँ पे 0 0 कर दिया, यहाँ पे हमें 1 पहले से प्रश्न में बना हुआ है और यहाँ पे भी 0 बना हुआ है, तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 बनाने के लिए आपको कौन सी संक्रिया लागू करनी पड़ेगी, आपको R3 में संक्रिया लागू करनी पड़ेगी कि R3 - R2, ये वाली आपको संक्रिया लागू करनी पड़ेगी। ये हो गया, हाँ। इसके बाद में हमको ये संक्रिया लागू करनी पड़ेगी, तो ये कौन सा था, ठीक है, ये वाली संख्या लागू करते हैं R3 - R2, तो 1 0 0 और यहाँ पे जाएगा 0 1, क्योंकि हम R3 में चेंजेस कर रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे -के 1/2 और 5/2 और 3 में से हम 5/2 को घटाते हैं तो 3 - 5/2, तो 6 - 5/2 यहाँ पे जाएगा 1/2, ये वाला हमारा आ गया 1/2। इसके बाद में = हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम यहाँ पे मतलब कि R3 में से R2 घटाना है तो R3 में चेंजेस होगा, बाकी पंक्ति में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो -के 5/2 1 और 0, और तीसरी पंक्ति में हमें चेंजेस करना है तो तीसरी पंक्ति में क्या करना है 0 में से इसको घटाना है, तो यह आ जाएगा 5/2 प्लस के, और 0 में से 1 को घटाएंगे तो -के 1 और 1 को 0 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 1 में 0 घटाएंगे तो। इसके बाद में A इसके मल्टीप्लाई में है। अब हम क्या करना है, अब हमें बनाना है यहाँ पे मतलब ये एक स्तंभ हमने कंप्लीट कर लिया, दूसरा स्तंभ भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में हमें बनाना है 1/2 को क्या बनाना है यहाँ पे 1 बनाना है।
तो इसे 1 बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी अगर हमने यानी किसी भी पद पे या फिर A11 ले लो या फिर A22 ले लो या फिर A33 पद ले लो, उस पर अगर हमें 1 बनाना है तो जितनी संख्या ये दे रखी है उसका क्या दे दो, भाग दे दो। अगर हम किसी संख्या में 1/2 का भाग देंगे तो वो क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब कि R3 है उसमें हमें करना पड़ेगा 2R3 ये कर देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो करते हैं 1 0 माइनस के 1/2 0 1 5/2 और 0 0 1, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद में हम करते हैं 3, इसके बाद में इक्वल्स टू हमारा जाएगा 1/2 0 0 माइनस के 5/2 और 1 और 0, और अब क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा माइनस के 2, यहाँ पे जाएगा प्लस के 2। इसके बाद में इन दोनों की जगह पे हमें क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो सबसे पहले हम इसमें 0 बनाना है तो इसके लिए हम संख्या लागू करेंगे कि R2 इज इक्वल्स टू R2 माइनस 5/2 R3, इससे आ जाएगा कि यहाँ पे 0। ये देखो अगर आपको यहाँ पे 0 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, R3 को 5/2 से गुणा करके माइनस कर देना है। अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है 0, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो R3 है R3 पे हमें 1 दे रखा है तो हमें R3 को 1/2 से गुणा करके उसे जोड़ देना है, तब यहाँ पे भी क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या मैं दोनों संख्या एक साथ, मतलब हम एक साथ में मैं यहाँ पे दोनों संख्या लागू कर रहा हूँ। R1 में मैं क्या संख्या लागू करूँगा, R1 में संख्या लागू कर रहा हूँ मैं कि R1 प्लस 1/2 R3, ये दोनों संक्रिया में साथ में लागू कर रहा हूँ। ओके, आप अलग अलग भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको साथ में समझा रहा हूँ। तो अब साथ में अगर आप संक्रिया लागू करेंगे तो R1 में भी चेंजेस होगा और R2 में भी चेंजेस होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में A है। मैं पहले मैट्रिक्स बना लेता हूँ इसमें A। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें चेंजेस होगा, तो इसमें चेंजेस क्या होगा, R1 प्लस 1/2 R3, तो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, तो 1 0 तो ऐसा का ऐसा आ गया। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर माइनस के 1/2 में प्लस के 1/2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। अब दूसरी पंक्ति में करेंगे तो ये भी आ जाएगा 0 1 0, यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1। यहाँ पे 0 कैसे आया, इन दोनों में तो वैसे भी आप सोल्व करके देख लेना, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं होगा। और यहाँ पे 0 कैसे आया, अगर ये वाली R2 पंक्ति है इसमें करें चेंजेस तो ये R2 कितना है, यहाँ पे ये हो गया, कहाँ पे गया, हाँ ये वाला, ये R2 है R2 है 5/2 माइनस 5/2 इंटू R3 कितना है 1, तो 5/2 से 5/2 घट के यहाँ पे क्या जाएगा 0। इसके बाद में हम अगले वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो R3 में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ये हो गया 5 माइनस के 2 और प्लस के 2। इसके बाद में हमें क्या करना है, R1 पंक्ति में पहले हम संख्या लागू कर लेते हैं ऊपर वाली में। तो R1 कितना है 1/2 दे रखा है हमें, ये R1। इसके बाद में प्लस 1/2 इंटू R3 5, तो 1/2 प्लस के 5/2, तो 2 लघुत्तम आ जाएंगे तो 1 + 5 तो यह जाएगा 3, यानी 6/2 के क्या जाएगा 3। इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये दूसरे पद लेते हैं। दूसरा पद क्या हो जाएगा अब दूसरा पद लेंगे यानी कि ये वाला, तो इसमें क्या करेंगे, R1 तो हो गया जी 0 1 प्लस 1/2, ये हमें संक्रिया में दे रखा है, और R3 कितना है -2, तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पद को देखते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 0 प्लस 1/2 इंटू, यहाँ पे 2 दे रखा है तो 2 से मल्टीप्लाई करना तो प्लस के क्या जाएगा 1। इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति में संक्रिया लागू करनी है। दूसरी पंक्ति में कौन सी संक्रिया लागू करनी है, दूसरी पंक्ति में हमें ये वाली संक्रिया लागू करनी है, ये वाली संक्रिया। तो करते हैं। तो R2 पद कौन सा है, ये हो गया ये वाला R2, तो माइनस के 5/2 माइनस 5/2 इंटू R3 कितना है 5, तो माइनस के 5/2 प्लस माइनस के 25/2, 2 लघुत्तम आ जाएंगे तो कितने आ जाएंगे -5 -25, तो -30/2, तो यह आ जाएगा -15। इसके बाद में दूसरे पद को देखेंगे। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा, R2 कितना है 1 -5/2 इंटू R3 कितना है -2, तो -2, तो ये तो इससे कट जाएगा और आ जाएगा +5 1,
1 प्लस 5 आ जाएगा, मतलब माइनस माइनस दोनों मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। अब इसके बाद में क्या करेंगे, तीसरे यानी कि ये वाला पद, अब ये वाला पद आ गया तो यहाँ पे R2 तो है ये वाला 0 और 0 और फिर माइनस के 5/2, ये वाला सोल्व कर रहा हूँ मैं, तो माइनस के 5/2 इंटू R3 क्या है, ये हो गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस के 5। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो ए मैट्रिक्स दे रखी है हमें, यानी ये वाली ए मैट्रिक्स है ना, ये वाली, इस ए मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। तो चलो करते हैं इधर पक्षांतरण। जब इसका इधर पक्षांतरण करेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा और ए इनवर्स के आई मल्टीप्लाई में होगी, यानी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर कोई चेंजेस नहीं होता है, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। इज इक्वल्स टू हमारा जाएगा 3 माइनस के 1 1 माइनस के 15 6 और माइनस के 5 5 माइनस के 2 और 2, ये आ गया हमारा ए इनवर्स। यानी हमने ए इनवर्स निकाल लिया है, ये आपको नोट कर लीजिएगा आप, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कैसे ए इनवर्स निकालना है 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का। तो 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स का है वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं एग्जाम में पूछने के, और 3x3 ऑर्डर के बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा। अगर क्या पता अगर गलती से आई जाए, अगर एग्जामिनर के दिमाग में से चली जाए कि हम की बार हमें 3x3 ऑर्डर वाली कर देंगे, तो लेकिन ऐसे चांसेस बहुत ज़्यादा कम बनते हैं। तो आपको दोनों ही पढ़नी है, लेकिन ज़्यादा आपको 2x2 ऑर्डर वाली मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आप जो अगला वीडियो है वो आपको जल्दी उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो आएगा तीसरी विविध है उसका आ जाएगा आप। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट आ जाए, तीसरी प्रश्नावली में 3.1 3.2 और 3.3 और 3.4 चारों में अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। अब आप वीडियो कर दीजिए लाइक, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।